बहुत प्यारे भाई लोग, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूँ जिसका विन रेट बहुत अच्छा है। विन साइज तो पूछो ही मत, बहुत ही अच्छा है। विन साइज मतलब आपका जो स्टॉप लॉस होगा ना बहुत छोटा होगा, लेकिन टारगेट आपको बहुत बड़ा मिल सकता है। लेकिन उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने से पहले कुछ रूल्स होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा, और क्या नहीं करना है वो भी बताऊंगा। आपको स्ट्रैटेजी जैसे मैं आपको बताऊंगा ना, आपको ऐसा समझ में मतलब ऐसा लगेगा ना कि ये मैं समझ गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं। वीडियो के एंड में मेरे को वो एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि क्या नहीं करना है। अब आते हैं एग्जैक्टली, मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या है, क्या नहीं है, क्या स्ट्रैटेजी है। अब नॉर्मली आपको क्या पता है ऐसा लैंडिंग के अकॉर्डिंग कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट नीचे आता है। ठीक है, इतना आपको पता है। अब हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करने वाले हैं। मॉडिफाई मतलब कि देखो, पहला वीडियो का जो पार्ट होगा वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रैटेजी में क्या करना है, किस तरीके से करना है। दूसरा होगा एंड में, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो का एंड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अगर आपने वो नहीं समझाने कि क्या नहीं करना है, तो वहां पे आप लोग बहुत गलतियां करोगे। इतनी जल्दी वो स्ट्रैटेजी समझेगी नहीं, क्योंकि उसको फॉरवर्ड टेस्टिंग करना पड़ेगा। तो किस तरीके से करना है वो मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला। तो अभी देखो, नॉर्मली हमारा किस तरीके से होता है कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, इतने स्लैंटिंग में पता है। अब इसको थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई मतलब स्ट्रेटेजी को हमारे अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिजाइन करना पड़ेगा, जहाँ पे उसका विन रेट बहुत अच्छा हो, ताकि हमारी प्रॉफिट करने की जो मतलब प्रॉफिट करने का जो परसेंटेज है ना, वो बढ़ना चाहिए, प्रोबेबिलिटी बढ़नी चाहिए, सॉरी। तो अगर प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का खेल है पूरा, जितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी आपकी मतलब प्रॉफिट होने की, उतना अच्छा है। तो ये नॉर्मल होगा। अभी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, सपोर्ट नीचे आके फिर मार्केट ऊपर गया, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी, बहुत कम है। हो सकता है कभी कभी सपोर्ट का ब्रेकडाउन करके मार्केट नीचे ही चला जाए, हो सकता है सपोर्ट का ब्रेकडाउन करे, अपने यहाँ पे बाय किया, थोड़ा ऊपर जाके आपका स्टॉप लॉस हिट करे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है आपके टारगेट तक जाने की। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इस स्ट्रेटजी को मॉडिफाई करने वाला हूँ। पहला पॉइंट है क्या, कि मार्केट आपको गैप डाउन चाहिए। क्या चाहिए, गैप डाउन चाहिए। ठीक है, गैप गैप डाउन चाहिए। दूसरा क्या है ना, कि दूसरा देखो मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, वीडियो का जो एंड होगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट, ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, उससे इंपॉर्टेंट कई गुना इंपॉर्टेंट है सेकंड पार्ट। मतलब कि वीडियो का एंड, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कब ट्रेड नहीं करना है, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। अब देखो आपको क्या समझ आ गया, पहला क्या चाहिए, गैप डाउन चाहिए। दूसरा क्या चाहिए ना, कि एसेंस अवेलेबल चाहिए। किस तरीके से अभी ढूंढना है एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ, टेंशन मत लो, बस आप लोग देखो। अब तो यहाँ तक क्या समझ में आ गया आपको कि गैप डाउन चाहिए मार्केट, दूसरा एसएल चाहिए बायर्स के, तभी हम लोग ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्योंकि क्या हो जाएगा कि मार्केट ब्रेकडाउन देने के बाद फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा क्या, मार्केट थोड़ा सा ब्रेकडाउन दे दे ऊपर जाके, फिर हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट करे, इस तरीके से भी कुछ हो सकता है। तो हमें क्या करना है, एसएल को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब किस तरीके से देखना है एग्जैक्टली मैं आपको दिखाता हूँ। अगर उस तरीके से चार्ट मिलता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता तो फिर मैं आपको यहाँ पे ऊपर ही दिखा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे अभी चार्ट उस तरीके से, यहाँ पे मार्केट भाग ही रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी गैप अप है। एक मिनट के लिए आप रुको, मैं ढूंढता हूँ उस तरीके से चार्ट, अगर मिलता है तो मैं आपको दिखा दूंगा, अगर नहीं मिलता है तो फिर वाई टू मतलब ऊपर मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई लोग, यहाँ पे चार्ट मुझे मिल चुका है। अभी यहाँ पे देखो, आपको सिंपल क्या समझ में आ जाएगा कि देखो भाई, यहाँ पे मार्केट ने सेल्स को ट्रैप किया, ऊपर गया, लेकिन वीडियो का एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो यहाँ पर आप क्या समझ में आ रहा है। पहले तो मैंने आपको क्या सिखा दिया कि पहले तो आपको स्टॉप लॉस में आपको बताऊंगा स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट वगैरह क्या होगा, वो भी सब कुछ डिस्कस करने वाले। नॉर्मल हमारी ऐसे लैंडिंग क्या है कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करने वाले हैं। किस तरीके से समझेंगे, पहले तो चाहिए गैप डाउन। ठीक है, ये पहला हो गया, पहली कंडीशन कि मार्केट गैप डाउन चाहिए। अब इसके बाद मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, वो मतलब पॉइंट नहीं है, कहाँ पर भी जाना है उसको जाने दो। लेकिन जब वो ब्रेकडाउन देगा ना किसी भी लेवल का, तब हमारी वहाँ पे का स्ट्रेटजी वहाँ से स्टार्ट होगी। मतलब एंट्री करना नहीं करना अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन वहाँ पे फिर आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे मे भी स्ट्रेटजी मतलब हो सकती है, सेटअप बन सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना है। अभी यहाँ पे देखो, गैप डाउन तो पहला चाहिए। अगर गैप होगा तो फिर वो फिर से कंडीशन अलग हो जाएगी। फिर आप लोग थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग भी देखो, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। गैप डाउन ओपन होने दो, ऊपर जा रहा है जाने दो, फिर कोई बात नहीं है। अगर नीचे आ रहा है तो भी आने दो, कोई बात नहीं। जैसे ही मार्केट किसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा, या फिर कोई भी लेवल होगा ना उसका ब्रेकडाउन करेगा, जैसे कि देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिखेगा 48,500 का यहाँ पे लेवल दिख जाएगा, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, दिख रहा है ना, 48,500 का आपको यहाँ पे लेवल दिख रहा है। तो मार्केट ने क्या किया, 48,500 का ना
अगर यहाँ पे देखोगे 48,500 यहाँ कहीं पे आपको लेवल दिख जाएगा। तो मार्केट ने क्या किया, इसका ब्रेकडाउन किया। आप जाने दो मार्केट को, कुछ नहीं करना, तुरंत यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाने की मार्केट यहाँ से ऊपर ही चला जाएगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि मार्केट क्या करता है, थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे पे आता है, साइकोलॉजिकल लेवल से एक्जैक्टली रेजिस्टेंस लेके भी मार्केट गिरता है, तो वहाँ पे आप लोग फंसोगे। तो वहाँ पे उससे अच्छा क्या है कि आपको क्या करना है, बहुत अच्छा मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, आपको क्या करना है ना, आपको क्या करना है, सिंपल सा वेट करना है। गैप डाउन पहले ओपन होने दो, ऊपर जा रहा जाने दो, नीचे आ रहा आने दो। जैसे ही मार्केट किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल का सपोर्ट का, कोई भी क्लोजिंग प्राइस हो, कुछ भी हो, जहाँ पे सेलर्स लोग काम करेंगे, आप ये मत पूछना कि सेलर्स लोग कहाँ पे काम करेंगे। आपने ये स्लैंटिंग या फ्री कोर्स कंप्लीट किया है तो आपको बेसिक बेसिक तो पता है। अभी बार बार वो बता के आपका टाइम वेस्ट करना सही नहीं। अब देखो, जैसे ही मार्केट ने डे लो का ब्रेकडाउन किया, फिर साइकोलॉजिकल लेवल है उसका ब्रेकडाउन किया, तो यहाँ पे कौन काम करेगा, सेलर। ऊपर गया फिर से नीचे आ गया, यहाँ पे कौन काम करेगा, सेलर ही ज्यादा काम करेंगे। तो उस कंडीशन में आपको एंट्री बनानी है। एंट्री कहाँ पे बनानी है, यहाँ पे तुरंत नहीं बनानी कि अच्छी कैंडल बन गई तो मैं एंट्री बना, तो यहाँ पे नहीं बनानी, आपको यहाँ पे बनानी है। तो आप फिर से बोलोगे भाई ये तो चार्ट बन चुका है। देखो मैं आपको सिंपल सा बता दूँ, सिंपल बता रहा हूँ क्या, कि जैसे ही सपोर्ट का या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल हो, साइकोलॉजिकल क्लोजिंग प्राइस कुछ भी हो, ब्रेकडाउन होने के बाद तुरंत एंट्री नहीं बनानी है हमें। हो सकता है मार्केट ऊपर जाके ऊपर भी चला जाए, नीचे पे कुछ भी हो सकता है। जैसे प्रीवियस लो का ब्रेकडाउन करके मार्केट जब थोड़ा टाइम स्पेंड करना यहाँ पे स्टार्ट करेगा ना, तब जाके आपको एंट्री बनानी है। फिर वो हो सकता है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, कितना भी टाइम स्पेंड करे वो, लेकिन थोड़ा सा मतलब पॉज लेना चाहिए वहां पर। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसे प्रीवियस लो था, ब्रेकडाउन किया मार्केट ने, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, पॉज लेना स्टार्ट किया मार्केट ने, तब जाके आपको एंट्री बनानी है। जैसे इसका ब्रेकआउट मिलेगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेकआउट। यहाँ पे ब्रेकआउट होगा ना, तब आपको एंट्री बनानी है। जो आपका एसएल होगा ना, बहुत छोटा होगा। एसएल कहाँ पे होगा, कैंडल के नीचे नहीं होगा। जो यहाँ पे आपको दिख रहा नहीं, कंसोलिडेशन जोन दिख रहा है ना, इसके नीचे, या फिर सेफ प्ले करना है तो इस लो के नीचे लगा सकते हो। अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो इसके नीचे भी लगा सकते हो। यहाँ पे टारगेट बहुत अच्छा मिल सकता है आपको। 1:2 तो बहुत इजीली मिल जाएगा, ठीक है। 1:3, 1:4 भी मिल जाएगा, इजीली मिलेगा। अगर यहाँ पे भी आप लोग बाय कर रहे हो, एग्जाम्पल समझो कि ब्रेकआउट होने के बाद आपने यहाँ पे बाय किया, स्टॉप लॉस मैंने आपको कहेगा, अगर एक तो इसके नीचे रख सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत है स्टॉप लॉस, तो आप लोग क्या करो, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया है ना, वो होल्ड करता ही है मार्केट वहाँ पे लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए, तो सिंपल जहाँ पे होल्ड किया है ना, उसके नीचे भी लगा सकते हो। और अगर सेप प्ले करना है तो सिंपली जो स्विंग है ना, उसके नीचे लगा सकते हो। और जो टारगेट होगा, वो मिनिमम आपको 1:2 लेना है। 1:2 8 हो गया, निकलो। 1:3 भी मिल सकता है, 1:4 भी मिल सकता है। और अगर आप ट्रेंड के साथ हो तो आप पूछो ही मत, फिर बहुत बड़ा भी मोमेंटम आप लोग कैप्चर कर सकते हो। तो समझिए क्या स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी में मैंने आपको क्या सिखाया कि पहले तो गैप डाउन चाहिए, ठीक है। गैप डाउन हो, ओपन होने के बाद दूसरा क्या है, मैंने आपको बता दिया कि गैप डाउन प्लस किसी भी लेवल का ब्रेकडाउन चाहिए। कौन सा भी लेवल का ब्रेकडाउन हो, तुरंत हमको एंट्री नहीं करनी। अब मैं आपको बताता हूँ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि स्ट्रैटेजी कब वर्क नहीं होगी। ये स्ट्रैटेजी कब वर्क नहीं होगी, जब आपको मार्केट में, देखो स्ट्रैटेजी मैं आपको अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है, कि कब ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं होती है। अब देखो कब वर्क नहीं होती है, जैसे कि मान लो कि मार्केट में कोई, एग्जांपल समझो कि कोई नेगेटिव न्यूज़ है, या फिर कोई भी ग्लोबल प्रेशर है, तो उस कंडीशन में बाय करके मत मत बैठ जाना, क्योंकि हो सकता है फिर मार्केट ब्रेकडाउन करे और यहाँ पे अपने कॉल को बाय किया, मतलब सिम का ब्रेकडाउन के बाद आपने बाय किया, कॉल को बाय किया, फिर कुछ भी वो मतलब पुट को सेल वगैरह किया, कुछ भी किया, यहाँ पे अगर बाइंग साइड पोजीशन बना के बैठोगे ना, तो फिर मार्केट आगे आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा। तो पहला मैंने आपको क्या बताया कि अगर मार्केट में कुछ भी निगेटिव है, मतलब ग्लोबली कुछ भी चल रहा है, तो फिर वो मार्केट आपको सुनेगा नहीं। फिर हो सकता है मतलब प्रेशर के कारण वो गिरता ही है मार्केट। क्योंकि क्या हो जाएगा ना, कि किसी ने अगर मान लो यहाँ पे बाय करके बैठा है, कोई यहाँ पे बाय करके बैठा है, कोई यहाँ पे बाय करके बैठा है, और यहाँ पे किसी मान लो इस तरीके से आगे कहीं सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, और यहाँ पे प्रीवियस लो का ब्रेकडाउन हुआ, आपने यहाँ पे थोड़ा सा बाय किया, तो क्या हो जाएगा, आप तो बैठे हो सही, लेकिन ये वाले जो यहाँ पे पुट सेलर्स है ना, मतलब जिन लोगों ने बाय वगैरह करके रखा है ना, वो अगर निकलना स्टार्ट करेंगे ना, फिर वो मार्केट नीचे ही आ जाएगा, क्योंकि वो प्रेशर आता है ग्लोबली, मतलब नेगेटिव न्यूज़ के कारण। तो वहाँ पे आप लोग फंस सकते हो। तो मैंने आपको क्या बताया कि कब ट्रेड नहीं करना, वो मैंने आपको बता दिया। और भी मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि मान लो कि 1 डे के टाइम फ्रेम में मेजर 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 सपोर्ट है, ठीक है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे जो मेन सपोर्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब कभी भी अभी अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ, मतलब 2 मंथ हो गए, 3 मंथ, 4 मंथ हो गए, अभी भी ब्रेकडाउन नहीं मिला, लेकिन मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया, कैंडल बड़ी रेड कैंडल क्लोज हो गई। तो उस कंडीशन में भी आपको अगर सेटअप बन रहा है कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो रहा है, तब भी आपको एंट्री नहीं बनानी। क्योंकि क्या होता है ना, कि जब मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है ना, तो क्या होता है ना, कि जिन लोगों ने बाय करके, मतलब पोजिशनल जिन लोगों ने बाय किया ना, वो लोग भी निकलना स्टार्ट कर देना, तब भी प्रेशर के कारण मार्केट वन साइड भी गिर सकता है। तो वहां पर भी आपको बाय नहीं करना। तो ये इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको बता दिया कब आपको ट्रेड नहीं करना है।
स्ट्रैटेजी में ना भाई लोग हमेशा एक याद रखो, कोई भी स्ट्रैटेजी हो इस दुनिया में, कोई भी स्ट्रैटेजी हो, कब ट्रेड करना है ये सबको पता होता है। सेटअप किस तरीके से बनेगा सबको पता होता है। रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा, ठीक है, आरआर रेशो क्या होगा, कैपिटल कितना लगाना है, क्वांटिटी कितनी होगी, स्टॉप लॉस वगैरह क्या होगा, टारगेट क्या होगा, सबको पता होता है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिनको पता होता है कि कब ट्रेड नहीं करने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। तो कुछ भी हो, तो आपको क्या समझना है ना कि स्ट्रैटेजी कब वर्क नहीं होती है ना, ये आपको सीखना पड़ेगा भाई लोग। ये आपको कोई नहीं सिखाएगा, आपको खुद से जाके बैठ के बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा, फॉरवर्ड टेस्टिंग करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है पॉइंट, आपके पास कौन सी भी स्ट्रैटेजी हो, उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इंपॉर्टेंट है, उसकी क्वांटिटी साइंस सब कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको नॉलेज है। लेकिन वो स्ट्रैटेजी कब, मतलब उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग कब ट्रेड नहीं करना है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरीके से ट्रेड करना है। मैं आपको फिर से एक बार समराइज करता हूँ, फिर हम लोग वीडियो को एंड कर देंगे। पहला क्या है कि गैप डाउन होना चाहिए। दूसरा क्या है कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है कि लो का ब्रेकडाउन होने के बाद अगर मार्केट होल्ड करता हुआ दिखता है तब आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा, टारगेट आपको 1:2 मिनिमम लेना है। ट्रेलिंग करना है तो ट्रेलिंग कर सकते हो। कब ट्रेड नहीं करना है, जब मार्केट में कोई निगेटिव न्यूज हो, ग्लोबली आप ग्लोबली प्रेशर दिख रहा है, कुछ भी वार वगैरह दिख रहा है, कुछ भी ऐसे निगेटिव, मतलब जिसके कारण कि बायर्स के ऊपर प्रेशर आ सकता है, उस कंडीशन में आपको बाय नहीं करना। फिर हो सकता है मार्केट वन साइड गिर सकता है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि अगर वन डे के टाइम फ्रेम पे कोई बड़ा सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिल रहा है तब भी आपको बाइंग साइड बैठना नहीं है। क्योंकि जो लोग ने पोजिशनल बेसिस पे बाय किया होता है ना, वो लोग भी अगर निकलना स्टार्ट करेंगे फिर भी मार्केट गिर सकता है। तो वहाँ पे आपको बाय करके बैठना नहीं होता, क्योंकि हो सकता है मार्केट मार्केट को ट्रेंड चेंज करना होगा, कुछ भी करना होगा, वो मतलब पॉइंट नहीं है। लेकिन अगर सपोर्ट का अगर वन डे के टाइम फ्रेम पे ब्रेकडाउन मिल रहा है, मेजर सपोर्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, नॉर्मल सपोर्ट के बारे में बात नहीं कर रहा। अगर उसका ब्रेकडाउन मिल रहा है तब आपको उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं करना है। अगर आपको थोड़ा-सा मॉडिफाई करना है स्ट्रैटेजी को, तब भी आप लोग कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। हर एक स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं कि जो आगे वाला बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है, ऐसा नहीं। आपके हिसाब से भी आप लोग मॉडिफाई कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो कि मॉर्निंग में अच्छे से वर्क होती है, आफ्टरनून में होती है, या फिर जब मार्केट क्लोज होता है उस टाइम फ्रेम पे, मतलब उस टाइम ज़ोन में मार्केट मतलब स्ट्रैटेजी अच्छे से वर्क होती है। आपको ढूँढना पड़ेगा भाई लोग। और ये एसएल में इतना ही काफ़ी नहीं होता, आपको एसएल के सर्कल्स को समझना पड़ेगा, एसएल के फॉर्मूलेस को समझना पड़ेगा। मार्केट कब ट्रैप करता है, कब नहीं करता है, इंट्राडे के एसएल को किस तरीके से फाइंड आउट करना होता है, पोजीशनल एसएल को किस तरीके से फाइंड आउट करना होता है, वो आपको सीखना पड़ेगा भाई लोग। जो लोग भी मेंबर्स हैं उनको पता होगा मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूँ। तो जो भी आपके पास में प्राइवेट ऑर्डर्स है ना, जो लोग भी मेंबर्स हैं उनके पास में जो भी प्राइवेट ऑर्डर्स है, आपके पास में जो भी है, उसको वीडियोस को बार-बार देखो भाई लोग। और जो भी मैंने आपको एग्जैक्टली सिखाया ना कि कंपोनेंट्स को किस तरीके से देखना होता है, एसएल को किस तरह से फाइंड आउट करना होता है, किस तरह से टारगेट करना होता है, उसको थोड़ा-सा बैक टेस्टिंग करो, फॉरवर्ड टेस्टिंग करो। जितना आप लोग उस प्राइवेट ऑर्डर्स को देखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही आपको चार्ट समझ में आ जाएगा भाई लोग। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि गैप अप के ऊपर चाहिए, गैप डाउन के ऊपर चाहिए, अलग टॉपिक है वो भी सजेस्ट कर सकते हो। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो भी उसी टॉपिक के ऊपर बनाऊंगा भाई लोग। तो जिन लोगों ने भी कोहिनूर मेंबरशिप या फिर कोहिनूर और रॉयली मेंबरशिप ली है, आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करो, फिर मैं आपको प्राइवेट ऑर्डर्स का एक्सेस, सिक्स सर्कल वाली जो प्राइवेट ऑर्डर्स है, इस लैंडिंग के फॉर्मूलेस वगैरह है, पीडीएफ है, सब कुछ मैं आपको इंस्टाग्राम के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा। बस आपको मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करना है, फिर मैं आपको प्राइवेट ऑर्डर्स का एक्सेस सेंड कर दूंगा भाई लोग। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इन दो वीडियो में से एक वीडियो के ऊपर क्लिक करके अपनी लर्निंग को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच। बहुत प्यार आपको। थैंक यू सो मच।